प्रकरण तो हमने इसको ले लिया है। आज मंगल प्रकरण समाप्त कर लेते हैं महोदय, इसके बाद में हम एक दो दिनों में इस पर चर्चा कर लेते हैं, या कल विशेष कक्षा एक रख के उसी पर चर्चा कर लेंगे। देख लेते हैं हम लोग क्या हो सकता है, ठीक ठीक है। ठीक ठीक क्योंकि ठीक। पहले की दो कुंडलियों पे हमने आप लोगों को किया है, बात हमने कही है कि जो भी कुंडलियां आप लोगों की थी उस पर जो त्रुटियां थी, जो कुछ था, उन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो रिकॉर्डिंग चालू हो गई भगवान? आज का प्रकरण समाप्त करते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं जी। ठीक है महोदय, आपका विषय पर ध्यान रखेंगे हम। आज मेष राशि में स्थित मंगल की दशा का फल। दो राशियां मंगल को प्राप्त हैं, पहला मेष, दूसरा वृश्चिक। तो मेष राशि मंगल की स्वराशि है। अगर इस राशि में जातक की कुंडली में मंगल स्थित हो और जातक को मंगल की दशा प्राप्त हो रही है, तो इसका क्या प्रभाव होता है जानते हैं हम लोग एक एक करके सभी राशियों से। मंगल लिखना प्रारंभ करें आप लोग। मंगल मेष राशि में हो, मंगल मेष राशि में हो तो उसकी दशा में, मंगल मेष राशि में हो उसकी दशा में बहुत से मंगल कार्य होते हैं। जातक के द्वारा, जातक के जीवन में जब मंगल की दशा प्रारंभ होती है तो बहुत से कार्य संपन्न होते हैं। मंगल कार्य, मांगलिक कार्य, अच्छी संतान का जन्म, अच्छी संतान का जन्म होता है। अब देखिए, मांगलिक कार्य हो सकते हैं तो मंगल विवाह कारक भी है। जातक का जो अविवाहित हैं उनकी विवाह शादी संपन्न हो सकती है। विवाह यदि हो चुका है तो अन्य मंगल कार्यों के साथ साथ संतान की प्राप्ति होती है। संतान की भी यदि प्राप्ति हो चुकी है तो जातक के जीवन में किसी न किसी प्रकार की संतान से संबंधित उनके घर में तरक्की, किसी न किसी प्रकार का प्रोग्रेस अवश्य होता है। जातक का साहस बढ़ जाता है, साहस की वृद्धि, क्योंकि मंगल स्वभाव से उग्र हैं, अग्नि तत्व प्राप्त है, तो अग्नि भय भी बना रहता है। यह अग्नि भय भौतिक रूप, यह अग्नि भय भौतिक रूप या शरीर में अग्नि तत्व का बढ़ा होना प्रतीत होता है। बहुत से व्यक्तियों का द्वेष भाजन होना पड़ता है, मतलब उनकी नाराजगी झेलनी पड़ती है, द्वेष करते हैं। जातक से लोग, अन्य लोग द्वेष करते हैं, मतलब घृणा, नापसंद। पुनः रिपीट कर रहा हूं, मंगल मेष राशि में हो और मंगल की दशा जातक को प्राप्त हो रही है तो बहुत से मांगलिक कार्य होते हैं। अविवाहितों का विवाह संपन्न हो सकता है, जिनके विवाह हो चुके हैं उनको संतान का जन्म, अच्छी संतान का जन्म या संतान की तरक्की, जातक के साहस में वृद्धि, अग्नि भय बना रहता है। यह अग्नि भय भौतिक रूप से या जातक के शरीर में अग्नि तत्व का बढ़ा होना प्रतीत होता है। बहुत से व्यक्तियों का द्वेष भाजन होना पड़ता है, यानी कि लोग जो है जातक को नापसंद भी करते हैं। अब अग्नि तत्व का बढ़ा होना, अगर शरीर में अग्नि तत्व प्रधान बढ़ जाता है तो जातक को, कल भी हमने बताया था, हो सकता है कि शरीर में स्किन प्रॉब्लम इत्यादि हो। ठीक है, बहुत लोगों को ये पिंपल्स इत्यादि जो है सो निकल सकते हैं, वो अभी अग्नि तत्व के बढ़े होने के ही कारण होता है ना। घाव, फोड़ा, फुंसी इत्यादि
इन चीजों का शरीर में गैर जरूरी जो है वृद्धि होती है। चलिए अगली राशि वृष राशि। मंगल यदि वृष राशि में जातक की कुंडली में स्थित हो और मंगल की दशा प्राप्त हो रही है, वृष राशि में मंगल स्थित हो और मंगल की दशा जातक को प्राप्त हो रही है, तो बहुत सी मतलब आनंदित करने वाले संदेश प्राप्त हो सकते हैं, जिसको खुशखबरी बोलते हैं। बहुत सी खुशखबरियां प्राप्त होती हैं। जातक गुरुजी दोबारा बोलना। मंगल की दशा में प्राप्त हो। वृष राशि में मंगल स्थित हो जातक की कुंडली में और मंगल की दशा जातक को प्राप्त हो रही है, तो बहुत सी खुशखबरियां जो हैं जातक को देखने को मिलती हैं। बहुत सी खुशहाली जो है तो जीवन में आती है। अन्य सभी दिशाओं से जो है तो जातक को खुशखबरी प्राप्त होती है। नौकरी की तरक्की इत्यादि, किसी प्रियजन का जो है सो तरक्की इत्यादि, ठीक ना, इन सभी चीजों का बहुत सी खुशखबरियां प्राप्त होती हैं। जातक इस समय बहुत ज्यादा बोलने लग जाता है, तो बहुत बोलने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। वृष राशि में मंगल स्थित हो और मंगल की दशा जातक को प्राप्त हो रही है, तो बहुत ज्यादा बोलने की प्रवृत्ति जो है जातक के अंदर देखी जाती है। सुनने की गुरुजी या बोलने की? बहुत ज्यादा बोलना प्रभु जी, बहुत ज्यादा बोलने लग जाता है जातक। गुरु और देवता के प्रति भक्ति बढ़ती है। गुरु और देवताओं के प्रति भक्ति बढ़ती है। परोपकार की भावना उत्पन्न होती है। परोपकार की भावना बढ़ती है। आदर मान सम्मान की प्राप्ति होती है। आदर मान सम्मान की प्राप्ति होती है। पुनः एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। वृष राशि में मंगल जन्म पत्रिका में स्थित हो और मंगल की दशा जातक को प्राप्त हो रही है, तो बहुत सी खुशखबरियां प्राप्त होती हैं। बहुत बोलने की प्रवृत्ति पैदा होती है। गुरुओं और देवताओं के प्रति भक्ति बढ़ती है। परोपकार की भावना तथा आदर की प्राप्ति होती है। क्लियर है? क्लियर है प्रभु जी? जी भगवान। लिखिए अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशिगत मंगल की दशा में, मिथुन राशिगत मंगल की दशा में मनुष्य को प्रायः घर से बाहर रहना पड़ता है। मिथुन राशिगत मंगल की दशा में जातक को प्रायः घर से बाहर रहना पड़ता है। जन्म पत्रिका में मिथुन राशि में मंगल स्थित हो और जातक को मंगल की दशा प्राप्त हो रही है, तो जातक घर से प्रायः बाहर रहना पड़ता है। वायु व पित्त का प्रकोप बढ़ता है। वायु व पित्त का प्रकोप बढ़ता है। व्यय अधिक होता है। व्यय अधिक होता है। जातक को खर्च की अधिकता होती है। अपने ही लोग विरोधी होते हैं। वायु व पित्त का प्रकोप बढ़ता है। व्यय अधिक होता है। व्यय अधिक होता है।
अपने ही लोग विरोधी होते हैं। अपने ही लोग विरोधी होते हैं। कलाओं में रुचि, कलाओं में रुचि या काम में विशेष कुशलता होती है। कला संबंधित जितने भी हैं, नृत्य, गीत, वाद्य यंत्रों से संबंधित, ठीक ना, जितनी भी कलाएं हैं, इनमें रुचि बढ़ती है, काम में विशेष कुशलता होती है, कान में विकार उत्पन्न होता है, कान में विकार उत्पन्न होता है, कान से संबंधित जो है सो प्रॉब्लम हो सकता है। नीति या कानून का ज्ञान होता है, नीति या कानून का ज्ञान होता है। किसी पॉलिसी पे डिस्कस कर सकते हैं, उसके प्रति जो है रुझान बढ़ सकता है। किसी कानून वगैरह इत्यादि के बारे में, संविधान इत्यादि के बारे में आपको कोई नॉलेज दे, या कहीं से आप जो है सो इसका चर्चा करें, ज्ञान प्राप्ति हो, ये सारी बातें संभव है। क्लियर है? रिपीट करना पड़ेगा? नहीं भगवान, हो गया। नहीं। चलिए, अब चौथी राशि जो कि मंगल की नीच राशि है ना। कर्क राशि में, या कहिए नीच राशि में, कर्क राशि में लिखिए, नीच राशि लिखिए। यदि जन्म पत्रिका में मंगल स्थित हो, कर्क राशि में या नीच राशि में मंगल स्थित हो, इसके साथ एक चीज और नोट कर लीजिए, नवांश में भी नीच में ही हो, नवांश में भी नीच में ही हो, तो व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ की भागदौड़, अधिक हानि, अधिक हानि, लाभ कम होगा, अधिक हानि। नीच राशि में मंगल स्थित हो, यदि नवांश कुंडली में भी हो, ठीक है, चंद्र कुंडली में, नवांश कुंडली में, जन्म पत्रिका जो कि जन्मांक चक्र में, इन तीनों में से किसी में हो, तीनों में हो, दो में हो, ठीक है, किसी एक में हो, तो जातक को व्यर्थ की भागदौड़। अब यह ध्यान रखिएगा कि अगर नवांश कुंडली में मंगल नीच का हो जाए तो निश्चित जान लीजिए कि जातक इधर उधर व्यर्थ भ्रमण करेगा, भागदौड़ होगा, अधिक हानि होगी जातक को, लाभ कम होगा, हानि अधिक होगी। मन में हीन भावना, जातक के अंदर अपने प्रति, दूसरों के प्रति हीन भावना जो है सो मन में जागृत होते रहती है। मन में हीन भावना, व्यर्थ की भागदौड़, हानि अधिक, लाभ कम, मन में बहुत ही विषाद बढ़ेगा, मन में बहुत विषाद उत्पन्न होगा, खिन्नता, जातक खिन्न रहेगा अपने प्रति, दूसरों के प्रति, ठीक ना। जिस भी कार्य में सफलता जातक अपेक्षा करता है, इन सब में जातक को किसी न किसी प्रकार की बाधा, ठीक ना, जिस कार्य में भी जातक सफलता की अपेक्षा करता है उसमें बाधा होगी, निष्फल होगा जातक, ठीक है। पुनः रिपीट करना पड़ेगा। नहीं भगवान। देखिए एक बार मैं कर दे रहा हूं, नीच राशि में मंगल स्थित हो, चाहे वह नवांश कुंडली में हो
चंद्र कुंडली में हो या आपका जन्म पत्रिका में हो, यानी कि जन्मांक चक्र में हो, तीनों में से किसी में हो, तीनों में हो, दोनों में हो, किसी एक में हो, ठीक है, तो जातक को क्या क्या परेशानी होगी? व्यर्थ की भागदौड़, ठीक है, अधिक हानि, लाभ कम, मन में हीन भावना उत्पन्न होगी, बहुत बड़ा विषाद उत्पन्न होगा, मन में खिन्नता रहेगी जातक के अंदर, कार्यों की सफलता में बाधा होगी। अब यह जान लीजिए कि अगर नवांश में है, जन्म पत्रिका में है, चंद्र कुंडली में है, तीनों में है, दोनों में है, तो ये चीजें जो है बढ़ते रहेंगी। दो कुंडलियों में है मान के चलिए, तो निश्चित रूप से है कि जातक के कार्यों में सफलता जो है बहुत बहुत प्रयास करने पर, यदि एक आध हजार बार सफल अगर शामिल होता है, एक या दो बार उसको सफलता ही प्राप्त होगी, इस प्रकार की। और अगर तीनों कुंडली में हो जाए, दृष्टान में भी हो जाए, ठीक ना, तो इतना जान लीजिए कि जातक को सफलता होने के लिए कहा गया ना, नाको चने चबाने पड़ेंगे। ठीक है, जी भगवान। कर्क राशि। गुरुजी, हम्म, अगर मान लो एक राशि में नीच में है और दो में उच्च में है तो? एक राशि में नीच है, दूसरे में उच्च है, तो थोड़ा कम होगा, परेशानी कम होगी, ठीक ना। जी गुरुजी। नवांश में यदि हो जाता है, जन्म पत्रिका में नहीं है, नवांश में नीच का हो जाए तो भी परेशानी होगी, ठीक ना। सिंह राशि। सिंह राशि, सिंह राशि में मंगल की दशा में सिंह राशि में मंगल की दशा में बहुत से लोगों का नेतृत्व प्राप्त होता है। सिंह राशिगत मंगल की दशा में बहुत से लोगों का नेतृत्व प्राप्त होता है। स्त्री पुत्रादि से वियोग, स्त्री पुत्रादि से वियोग, संताप तथा शस्त्र या अग्नि से भय होता है। शस्त्र या अग्नि से भय होता है, शस्त्र या अग्नि से भय उत्पन्न होगा। सिंह राशिगत मंगल की दशा में बहुत से लोगों का नेतृत्व प्राप्त होता है। स्त्री पुत्र आदि से वियोग का संताप तथा शस्त्र या अग्नि से भय होता है। अब है अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि, कन्या राशि में स्थित मंगल की दशा में, कन्या राशि में स्थित मंगल की दशा में सदाचार की भावना का उदय। कन्या राशि में स्थित मंगल की दशा में सदाचार की भावना का उदय, धार्मिक क्रियाओं के प्रति आदर, धार्मिक क्रियाओं के प्रति आदर, स्त्री पुत्र धन संपत्ति का सुख भी प्राप्त होता है। स्त्री पुत्र धन संपत्ति का सुख भी। गुरुजी, धार्मिक क्या बताया था? धार्मिक क्रिया, धार्मिक क्रियाओं के प्रति आदर, यज्ञ इत्यादि चल रहे हैं तो इसमें आदर सम्मान
कुछ अपने तरफ से जातक के अंदर मन में होगा, थोड़ा डोनेट करें, हम भी पार्टिसिपेट करें यज्ञ आदि में, ठीक ना। कुछ दान दें, साधु संतों का आदर सम्मान करें, ठीक ना। ऐसा होता है ना कि यज्ञ हो रहा है, अब आपके मन में बैठ बेकार यज्ञ करा रहे हैं, इस प्रकार की भावना जो है तो जागृत हो सकती है, ठीक है। या जी गुरुजी। अच्छे मन में आएंगे तो वाह कितना अच्छा है, बहुत दिनों के बाद लक्ष्मी नारायण यज्ञ देखने को प्राप्त हो रहा है, बहुत दिनों के बाद सतचंडी यज्ञ देखने को। तो ये आदर्श भावना होती है। भावनाएं दो हैं, कार्यक्रम एक ही होता है, लोगों की भावनाएं जो है उसके प्रति अलग अलग होती है। अब जिनका जो विचारधारा है पहला, और जिनकी जैसी दशाएं जो है सो जन्म पत्रिका में बन रही है, उसके अनुसार उसको देखने का, समझने का नजरिया बदल जाता है, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। जी गुरुजी। कन्या राशि में पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, कन्या राशि में स्थित मंगल की दशा में सदाचार की भावना का उदय होता है। जातक थोड़ा सदाचारी होता है, धार्मिक होता है, सदाचार की भावना का उदय होगा तो धार्मिक होगा ही, तो धार्मिक होगा तो धार्मिक क्रियाओं का उदय भी उसके अंदर होगा, ठीक है। स्त्री सुख भी प्राप्त होता है। गुरुजी आवाज कट गई थी। धार्मिक क्रियाओं का उदय, धार्मिक क्रियाओं का उदय, इनके प्रति आदर, धार्मिक क्रियाओं के प्रति आदर, ठीक है। स्त्री पुत्र धन संपत्ति का सुख भी प्राप्त होता है, ठीक है। जी गुरुजी। चलिए अब है अगली राशि, अगली राशि जी। थोड़ा सा एक मैसेज कर लूं, चलिए। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि में स्थित मंगल की दशा में तुला राशि में स्थित मंगल की दशा में धन व परिवार से वियोग, धन व परिवार से वियोग, तुला राशि में स्थित मंगल की दशा में धन व परिवार से वियोग, चौपाए धन की हानि, चौपाए धन की हानि। अब चौपाया धन हो सकता है कि पशु धन हो, जी गुरुजी। ठीक है। या आजकल तो पशु नहीं रखते हैं लोग, पहले हाथी घोड़ा इत्यादि जो है सो रखते थे, है ना। अब हाथी घोड़ा की जगह पर सवारियों का जो है सो चलन चल गया, तो कार इत्यादि जो है लोग रखते हैं, तो चौपाए धन की हानि होगी। हो सकता है कि आपके गाड़ी में किसी न किसी प्रकार का कोई खराबी हो जाए, ठीक ना। कलह के कारण, गुरुजी इसमें पशु भी आ जाते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, हमने तो बोला पशु धन, हाथी घोड़ा बैल। अब कृषि से संबंधित जो लोग हैं, कृषि का सीजन चल रहा है, ठीक है,
बैल है घर पर, बैल को किसी प्रकार की बीमारी हो जाए तो समझ लीजिए कि उनकी राशि में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से तुला राशि में मंगल या तो जन्म पत्रिका में, नवांश में, दृष्टांत में चल रहे हैं, मंगल की दशा जातक के ऊपर चल रही है, या गोचर में, ठीक है, गोचर में ही जो है सो तुला राशि में मंगल हो जाए, और कहीं ना कहीं दशा, अंतरदशा, अंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा इत्यादि में मंगल का प्रवेश हुआ है, तभी ये चीजें घटित हो रही हैं। ठीक है, देखिए जो दशा का फल है, ठीक है, जो भी चीजों में दशा का फल है वही जो है हमको प्रत्यंतर दशा में, ठीक है, सूक्ष्म दशा में, प्राण दशा में, इन सभी में किसी न किसी प्रकार से ये सारी चीजें नजर आती हैं, ठीक ना, कहीं ना कहीं घटित हो सकती हैं। ठीक है, हमारे ज्योतिर्विदों ने बताया है कि जो ये दशा फल का जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, ये दशा फल ऑन एन एवरेज हमारे पूरे दशा काल में या तो घटित हो जाए, या अंतर दशा में, प्रत्यंतर दशा में, सूक्ष्म दशा में, प्राण दशा में ये चीजें घटित हो सकती हैं। ठीक ना, अब ये है कि जो ग्रहों का चाल है, ठीक ना, सदैव एक जैसा तो नहीं रहता है, ग्रहों के भी जो राशि है, अंश है, कला है, विकला है, इनका भी जो है हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वह भी जो जातक की जन्म पत्रिका में 15 अंश का मंगल यदि स्थित है तो वह भी कहीं न कहीं से गति करके ही आया है 15 अंश पर। ठीक है, और वर्तमान में मंगल जिस राशि में स्थित है उसमें भी कहीं ना कहीं उस अंश बल तक पहुंच रहा है, तभी तो आज जो लोग उत्पन्न हुए हैं उनकी राशि में अंश बल कला इत्यादि होगा ना। बोलिए, बताएं प्रभु जी, मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? मेरी जी आवाज आ गुरुदेव रही है जी, आप लोगों को? आ रही है हमारे गुरुदेव। गुरुजी आ रही स्पष्ट है आपकी आवाज। तो ये जो घटनाक्रम है, ये जो घटनाएं हैं, ये जो फलित आपको हम बता रहे हैं, ये फलित सभी के ऊपर लागू होता है, कोई विशेष वर्ग के लिए ही नहीं। ठीक ना, ये सभी के ऊपर समान रूप से लागू होता है, और इसका फल जो है दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा इत्यादि में देखा जाता है। अब बोलिए कि सूक्ष्म दशा में, प्राण दशा में क्या होगा? तो फल थोड़ा सा हमको कम दिखेगा, कम का मतलब उसका प्रभाव कम होगा, कम समय तक होगा, लेकिन हो सकता है, अचानक हो सकता है कि आपकी गाड़ी में खराबी आ जाए, 2-4-5 मिनट में अपने आप ठीक भी हो जाए, होता है ना ऐसा प्रभु जी? जी आपकी जी गाड़ी गुरुदेव। एकाएक बंद हो गई, अभी तो ठीक ठाक चल रही थी, सर्विसिंग करा के सब कुछ लाए, लेकिन 1 मिनट के लिए बंद हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं पर वो चीजें जो है, जो हमारे शास्त्रकारों ने बताई हैं, वो सारी चीजें हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए ही घटित हो, लेकिन हो सकता है कि घटित हो, वह आपके जन्म पत्रिका पे और वर्तमान का दशा जो ग्रहों का चल रहा है चाल, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, पूरी तरीके से। गुरुदेव ये परेशानी मेरी गाड़ी में हुई थी जी। जी, तो कहीं ना तो कहीं पर आप अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन करें प्रभु जी, और हाँ जी, बताएं कि क्या ये लगभग चीजें प्रतीत हुई थी। लगभग 1 महीने तक क्लिप से 60 की स्पीड में शुरू मारती थी जी, और 1 महीने बाद अपने आप ठीक हो गई जी। जी, तो ये देखिए भगवान, आपको मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि भगवान, ज्योतिष शास्त्र कभी भी जो है झूठ साबित नहीं हो सकता है, ज्योतिषी झूठा साबित हो सकता है, इसकी संभावनाएं हैं। ठीक है, चलिए वर्तमान प्रकरण पे चले हम लोग। तुला राशि में स्थित मंगल की दशा में
धन व परिवार से वियोग, चौपाए धन की हानि, कलह के कारण रंग में भंग, कलह के कारण रंग में भंग, तथा शरीर में विकलता होती है, शरीर में विकलता होती है। अचानक एकाएक किसी बात पर आपका डिबेट हो सकता है, अच्छा खासा वातावरण चल रहा था आनंद में, वहां पर जो है विवाद उत्पन्न हो गया और सारी चीजें जो है खराब हो गई। होता है ना कभी कभी। तो यह भी कहीं ना कहीं पर मंगल के कारण संपन्न होता है। क्लियर है? कोई अनुष्ठान, कोई कार्यक्रम आपने प्रारंभ किया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक कोई विवाद उत्पन्न हुआ जिसके कारण सारी चीजें जो है मटिया मलिर जिसको बोलते हैं हो गई। होता है ना प्रभु जी? जी जी बाबा। ठीक है। अगली राशि मंगल की स्वयं की राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशिगत मंगल की दशा में, वृश्चिक राशिगत मंगल की दशा में कृषि कार्य या स्वरोजगार का आरंभ, कृषि कार्य या स्वरोजगार का आरंभ, संग्रहशीलता मतलब संग्रहण करना, संग्रहशीलता, मन में उत्साह, मन में उत्साह। वृश्चिक राशिगत मंगल की दशा में कृषि कार्य या स्वरोजगार का आरंभ, कृषि कार्य या स्वरोजगार का आरंभ, संग्रहशीलता यानी कि चीजों को समेटने का जो है, संग्रहित करने का मन में भाव उत्पन्न हो सकता है, मन में उत्साह बना रहेगा। बहुत से लोगों का ईर्ष्या पात्र भी होंगे, बहुत से लोगों के ईर्ष्या पात्र यानी कि लोग आपसे नफरत करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे। इसके साथ ही बहुत बोलने का अवगुण आ जाता है, बहुत बोलने का अवगुण आ जाता है, बहुत बोलने का अवगुण आ जाता है। अगली राशि धनु राशि। वृश्चिक राशि क्लियर है? एक बार रिपीट कर दे। वृश्चिक राशिगत मंगल की दशा में कृषि कार्य या स्वरोजगार का आरंभ, वृश्चिक राशिगत मंगल की दशा में कृषि कार्य या स्वरोजगार का आरंभ, संग्रहशीलता, संग्रहशीलता, मन में उत्साह, मन में उत्साह, बहुत से लोगों का ईर्ष्या पात्र, बहुत से लोगों का ईर्ष्या पात्र यानी कि लोग आपसे नफरत करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे। साथ ही साथ बहुत बोलने का अवगुण, बहुत बोलने का अवगुण जातक के अंदर आ जाता है, बहुत ज्यादा बोलने लग जाता है। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि, धनु राशिगत मंगल की दशा में, धनु राशिगत मंगल की दशा में द्विजों व देवताओं के प्रति भक्ति, द्विजों व देवताओं के प्रति भक्ति यानी कि ब्राह्मणों और देवताओं के प्रति भक्ति, ब्राह्मणों और देवताओं के प्रति भक्ति, राजकीय विभाग से उत्तम सहयोग, राजकीय विभाग से उत्तम सहयोग, राजकीय विभाग से उत्तम सहयोग, कलह के कारण बनते कार्य में बाधा उपस्थित होती है, कलह के कारण बनते कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है या
कलह के कारण बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं। धनु राशिगत मंगल की दशा में देवताओं और ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, राजकीय विभाग से उत्तम सहयोग, कलह के कारण बनते कार्यों में बाधा उपस्थित होती है या कलह के कारण बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं। मकर राशि, मकर राशिगत मंगल की दिशा में, मकर राशिगत मंगल की दशा में युद्ध व विवाद में विजय, उत्तम रत्न, वाहन व स्वर्ण की प्राप्ति होती है। मकर राशि में स्थित मंगल की दशा में जातक को युद्ध व विवाद में विजय, उत्तम रत्न, वाहन व स्वर्ण की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ अपने स्तर अनुरूप राज्य लाभ भी प्राप्त होता है। अपने स्तर मतलब अपना लेवल, कहते हैं ना कि आप हमारे लेवल के नहीं हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जातक जिस लेवल का है उस लेवल के अनुसार उसको राज्य का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। क्लियर है? जी जरूर। देखिए, यह जो है मंगल का उच्च राशि भी है, मकर राशि है ना। बताइए प्रभु जी। जी उच्च राशि में। मंगल की उच्च राशि क्या है? मकर है ना। जी भगवान, मकर है। चलिए, तो यह इसका उच्च राशि है। तो उच्च राशि में यदि नवांश में भी यदि उच्च का है, ठीक है, तो मंगल जो है अपनी दशा में बहुत प्रयत्नों से कार्य में सफलता देता है। जातक को परिश्रम से, प्रयासों से कामों में सफलता देता है। शस्त्र या पशु से भय जातक को बना रहता है। किसका बता रहे हो गुरु जी, उच्च राशि है ना मंगल की उच्च राशि क्या है? मकर है ना। तो नवांश में उच्च का हो जाए, उच्च राशि में हो जाए जातक के अंदर, तो यह जो है जातक को क्या देगा? मंगल जो है अपनी दशा में बहुत प्रयत्नों से कार्यों में सफलता, प्रयास और साथ ही साथ में परिश्रम, ठीक है, मेहनत और प्रयास से जातक को सफलता देगा। शस्त्र या पशु से जातक को भय बना रहेगा। जातक के अंदर थोड़ा संतोष रहेगा, जिसके कारण उसका प्रयत्न व जो भी महत्वाकांक्षा है जातक का, वह जो है परिलक्षित होता है। जातक के अंदर जी संतोष के कारण जातक का जो है सो अंदर में यह संतोष की भावना भी जगाता है, ठीक है। वह जो है जातक को प्रयत्न कराएगा, ठीक है। जातक प्रयास तो खूब करेगा, मेहनत खूब करेगा, इसके साथ ही जातक के अंदर थोड़ा संतोष
बना रहेगा, ठीक है। और महत्वाकांक्षाएं जो है जातक की, मैं ये करूं, मैं ये करूं, ठीक ना, तो थोड़ा सा हानि के साथ में यह जो है इसकी सफलता जो है परिलक्षित यानी कि दिखाई देगी। मतलब ऐसे जातकों को आप देख सकते हैं कि खूब प्रयास कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और महत्वाकांक्षा जो है इनकी, इनका जो इमेजिनेशन है, थोड़ा सा संतोष करेंगे कि नहीं चलो इतना ही पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, और उसमें कुछ त्रुटिपूर्ण सफलता जो है जातक को परिलक्षित हो ही जाती है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि जातक का मेहनत, जातक का असफलता, जातक का प्रयास जो है लोगों को दिखेगा। जो सफलता मिलेगी वह भी दिखेगी, जो इसका प्रयास है वह भी दिखेगा, जो मेहनत है वह भी दिखेगा। सारी चीजें जो है परिलक्षित होती है, ठीक है। कुंभ राशि में लिखिए, कुंभ राशिगत मंगल की दशा में, कुंभ राशिगत मंगल की दशा में जातक कुमार्ग गमन, मतलब गलत रास्ता, कुमार्ग गमन, आचार विहीनता, आचार विहीनता, दरिद्रता, कुंभ राशिगत मंगल की दशा में जातक कुमार्ग गमन, आचार विहीनता, दरिद्रता, दुख, रोग पीड़ा, दुख, रोग पीड़ा तथा अधिक व्यय के साथ, तथा अधिक व्यय के साथ परदेशवासी भी होता है। अधिक व्यय के साथ परदेशवासी भी होता है, यानी कि कुंभ राशि में जन्म पत्रिका में मंगल स्थित है, मंगल की दशा जातक को प्राप्त हो रही है, तो यह जो है जातक को गलत रास्तों पर ले जाएगा। कुमार्ग गमन, आचार विहीनता, जातक के अंदर जो है आचार विचार का जो है कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। वह जो है इससे मतलब अच्छे चीजों से जो उसके संस्कार हैं उससे दूर हो जाएगा। इसके कारण दरिद्रता जातक को, दुख, रोग पीड़ा, किसी न किसी प्रकार का रोग हो सकता है। जातक अधिक खर्च करने के साथ साथ परदेशवासी भी, परदेशवासी भी होता है, ठीक है। मीन गत, मीन राशि, अगली राशि मीन राशि, कुछ कह रहे क्या आनंद जी? नहीं गुरुजी नहीं। मीन राशिगत मंगल की दशा में, मीन राशिगत मंगल की दशा में परिवारजनों, मीन राशिगत मंगल की दशा में परिवारजनों, पुत्रादिकों की चिंता, परिवारजनों पुत्रादिकों की चिंता, अधिक खर्च की चिंता, अधिक खर्च की चिंता, ऋण वृद्धि। मीन राशिगत मंगल की दशा में परिवारजनों पुत्रादिकों की चिंता, अधिक खर्च की चिंता, ऋण वृद्धि यानी कि कर्ज, शरीर में दाद आदि
शरीर में दाद आदि त्वचा रोग, शरीर में दाद आदि त्वचा रोग तथा परदेशवास होता है, तथा परदेशवास होता है। शरीर में दाद आदि त्वचा रोग तथा परदेशवास होता है। ठीक है, जी भगवान। चलिए कुछ विशेष नियम भी हैं, इसको लिख लीजिए। कुछ विशेष नियम हैं, इसको भी लिख लीजिए नोट करके। वर्गोत्तम नवांश में स्थित, वर्गोत्तम नवांश में स्थित मंगल की दशा में, वर्ग उत्तम नवांश में स्थित मंगल की दशा में, यानी कि नवांश में अच्छा घर यदि मंगल को प्राप्त हो जाता है, ठीक ना, और मंगल की दशा जो है जातक को प्राप्त होती है, तो संग्राम में विजय, संग्राम में विजय, शक्ति वृद्धि, संग्राम में विजय, शक्ति वृद्धि, वर्ग उत्तम नवांश में स्थित मंगल की दशा में संग्राम में विजय, शक्ति वृद्धि, शक्ति वृद्धि, अनेक गुणों का उदय, अनेक गुणों का उदय, अनेक गुणों का उदय तथा अनेक मार्गों से, अनेक मार्गों से धन लाभ होता है। अनेक गुणों का उदय तथा अनेक मार्गों से धन लाभ होता है। ठीक है, ठीक है। जी जी अब लिखिए अगला, एक और नोट लिखिए। मेष या मकर राशि का मंगल, मेष या मकर राशि का मंगल यदि मेष या मकर राशि का मंगल यदि दशम या एकादश स्थान में हो, मेष या मकर राशि का मंगल यदि दशम या एकादश स्थान में हो, यानी कि दशम भाव या एकादश भाव की राशि जो है मेष हो या मकर हो, और मंगल वहां पर बैठ जाए, और मंगल की दशा जातक को जब प्राप्त होगी, उस समय जातक को मेष या मकर राशि का मंगल यदि दशम या एकादश भाव में स्थित हो, उसकी दशा में, यानी कि दशमेश और एकादशेश, ठीक ना, दशम या एकादश भाव में मंगल स्थित हो जाए, उसकी राशि मेष या मकर हो जाए, और उसकी दशा जातक को प्राप्त हो जाए, यानी कि मंगल की दशा जातक को प्राप्त होवे, तो जातक को उस समय राज्य लाभ, राज्य लाभ, शत्रुओं पर विजय, शत्रुओं पर विजय, उत्तम वाहनों, उत्तम वाहनों व अलंकारों की प्राप्ति होती है, उत्तम वाहनों व अलंकारों की प्राप्ति होती है। क्लियर है? जी प्रभु। चलिए और एक दो पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। परम उच्च लिखिए, परम उच्च सोच, परम उच्च सोच, आधा स व ओकार वो च संयुक्त, परम उच्च सोच मूल त्रिकोण, परमोच्च सोच मूल त्रिकोण या स्वक्षेत्र,
या स्व क्षेत्र में स्थित मंगल, या स्व क्षेत्र में स्थित मंगल, ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन इसका है मंगल यानी कि मंगल परम उच्च का हो, स्व उच्च का हो, मूल त्रिकोण हो, या स्व क्षेत्र में हो। ठीक है, ये राशियों का जो है सो क्रम हो गया, अंश का भी क्रम हो गया। उच्च है तो परम उच्च है, कितना अंश के, ठीक है। फिर उच्च है, मूल त्रिकोण राशि है मंगल की, या स्व क्षेत्र में स्व क्षेत्र की राशि मंगल की है। ठीक है, और मंगल, अब भाव की यहाँ पर चर्चा हो रही है। मंगल यदि, लिखते जाइए, मंगल यदि यानी कि परम उच्च स्वच्छ मूल त्रिकोण या स्व क्षेत्र में स्थित मंगल यदि 1, 1, 4, 7, 10 यानी कि केंद्र भाव 1, 4, 7, 10, 5, 9, 5, 9 यानी कि मूल त्रिकोण 2, 11, 2, 11 इन भावों में कहीं हो, यानी कि केंद्र, मूल त्रिकोण या 2, 11। ठीक है, इन भावों में कहीं हो, इन भावों में कहीं हो, अथवा इन्हीं भावों में, अथवा इन्हीं भावों में शुभयुक्त दृष्ट हो, शुभयुक्त दृष्ट हो, या अच्छी मात्रा में बल मिला हो। अच्छी मात्रा में बल यानी कि षडबल में कोई बल। ठीक है, षडबल में कोई बल इन्हीं भावों में हो, शुभ युक्त हो, दृष्ट हो, या षडबल में कोई बल मिला हो, या षडबल के सारे बल मिल जाए। जितना बल मिलेगा उतना जो है सो प्रभावी होगा, या उत्तम नवांश में हो, उत्तम नवांश में हो। तो अब ये तो सारी कंडीशन हो गए। क्या क्या कंडीशन है? मंगल परम उच्च का हो, उच्च का हो, मूल त्रिकोण हो, स्व क्षेत्री हो। ठीक है, इतना होने के पश्चात मंगल कहाँ कहाँ पर बैठा हो? केंद्र भाव यानी कि 1, 4, 7, 10, मूल त्रिकोण 5, 9, ठीक है, 2, 11, 2, 11 इन भावों में कहीं पर हो। इसके साथ ही शुभ युक्त हो यानी कि शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ ग्रहों से देखा जाता हो, शुभ दृष्ट हो, या षडबल में बल मिला हो। अब जितना बल मिलेगा उतना प्रभावी होगा। इसके साथ साथ नवांश कुंडली में उत्तम नवांश में हो। ये सारे कंडीशंस हो गए। अब इनका फल लिखिए। फल क्या है? जब मंगल की दशा जातक को प्राप्त होगी, जब मंगल की दशा जातक को प्राप्त होगी तो जातक को राज्य लाभ, राज्य लाभ, भूमि लाभ, भूमि लाभ, धन धान्य वृद्धि, धन धान्य वृद्धि, राज सम्मान, राज सम्मान। ये सारे कंडीशन के पश्चात जब मंगल की दशा जातक को प्राप्त होगी तो जातक को राज्य लाभ, भूमि लाभ, धन धान्य वृद्धि, राज सम्मान, वाहनों व वस्त्रों का उत्तम सुख, वाहनों व वस्त्रों का उत्तम सुख, विदेश से संबंध, विदेश से संबंध, अच्छे संबंध, पॉजिटिव वे में विदेश से संबंध, तथा भाइयों का सुख प्राप्त होता है, तथा भाइयों का सुख प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। जी गुरु जी। एक कंडीशन और है, इसको लिख लीजिए, फिर हमारा मंगल का प्रकरण जो है समाप्त हो जाएगा।
केंद्र या तृतीय स्थान में बलवान मंगल हो, केंद्र या तृतीय स्थान में बलवान मंगल हो। केंद्र यानी कि 1 4 7 10, साथ ही तृतीय भाव। केंद्र या तृतीय स्थान में बलवान मंगल हो तो परिश्रम व पराक्रम से धन लाभ होता है। परिश्रम व पराक्रम से धन लाभ होता है, युद्ध में विजय प्राप्त होती है। केंद्र या तृतीय स्थान में बलवान मंगल हो तो परिश्रम व पराक्रम से धन लाभ होता है, युद्ध में विजय प्राप्त होती है, युद्ध में विजय प्राप्त होती है। स्त्री पुत्रों का वैभव, स्त्री पुत्रों का वैभव, राज सम्मान भी होता है। स्त्री पुत्रों का वैभव यानी कि स्त्री पुत्र दोनों का जो है सुख जातक को प्राप्त होता है। राजकीय सम्मान, बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी जो है सम्मानित कर सकते हैं, मंत्री सांसद विधायक एमएलए एमपी जो भी हैं सम्मानित कर सकते हैं जातक को। लेकिन ऐसा मंगल जो है, ये सारी चीजें तो है, ठीक है ना, लेकिन जब मंगल का दशा का अंत होगा, ठीक ना, मंगल की दशा का जब अंत होगा तो ऐसा मंगल उस समय, मतलब जब दशा चलेगी तो ये सारी चीजें तो आपको प्राप्त होंगी, ठीक ना, लेकिन दशा जैसे ही समाप्त होगी या समाप्त होने वाली होगी, जातक को किसी न किसी प्रकार का कष्ट अवश्य प्राप्त होता है। कष्ट जो है अवश्य प्राप्त होता है, ठीक है। क्या प्राप्त होता है गुरुजी? कष्ट प्रभु जी, कष्ट किसी न किसी प्रकार का कष्ट हो, दैहिक दैविक भौतिक सांसारिक, ठीक ना, जी गुरुजी। लौकिक परलौकिक किसी न किसी प्रकार का कष्ट प्राप्त होगा। केंद्र या तृतीय स्थान में बलवान मंगल हो, ठीक ना, तो परिश्रम व पराक्रम के बल पे जातक जो है धन जो है सो लाभ अर्जित करेगा, धन का आगमन होगा, ठीक है। इसके साथ किसी प्रकार का युद्ध द्वंद्व विवाद चल रहा है तो उसमें जातक को सफलता प्राप्त होती है, स्त्री पुत्र का वैभव प्राप्त होता है, राजकीय सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन जब मंगल की दशा समाप्त होगी या मंगल समाप्त होने वाला होगा दशा में, ठीक है, उस समय जातक को किसी न किसी प्रकार को कष्ट देता जाएगा, ठीक ना, दैहिक कष्ट हो, दैविक को कष्ट हो, रोग हो, ठीक है, शत्रु की उस समय जो है सो प्रभाव बढ़ जाए, ठीक ना, किसी न किसी प्रकार का कष्ट जो है जातक को अवश्य प्रदान करेगा, ठीक है। तो यानी जितना धन हुआ है उतना चला जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि जितना धन कमाया उतना धन जो है सो चला जाएगा राघवेंद्र जी, ऐसा नहीं है, ठीक ना, लेकिन कष्ट जो अवश्य देके जाएगा, ठीक ना। कष्ट जो है किसी न जी किसी जी प्रकार का कष्ट हो सकता है कि सब कुछ ठीक ठाक रहे, आज या कल में दशा समाप्त होने वाली है, 1 आध महीने में दशा समाप्त होने वाली है, कहीं गए एक्सीडेंट हो गया, चोट चपाट लग गया, पैर हाथ टूट गया, प्लास्टर हो गया, बैंडेज हो गया, ठीक ना, या जी किसी से विवाद हो गया, दशा समाप्त होते होते आपके नाम पर एक एफआईआर दर्ज हो गया, ठीक है, केस मुकदमा जी इत्यादि, तो किसी न किसी प्रकार का कष्ट जो है अवश्य देते हुए जाएगा। हो सकता है किसी बंधु से विरोध हो जाए, विवाद संपत्ति जो है सो जायदाद संबंधित कोई कष्ट हो जाए, ठीक है। तो जी ये बाबा। दशा समाप्त होते होते आपको अवश्य प्राप्त होगा, यदि केंद्र या तृतीय स्थान में बलवान मंगल हो तो, ध्यान रखिएगा। तो आज का ये जो विषय है हमारा, मंगल ग्रह पे हमने चर्चा की, ठीक है, और सारे विषय जो है आपको बतलाए, सारा जो कंडीशंस था ये सारी चीजें आपको हमने बताया। अब अगर कोई आप लोगों का प्रश्न हो तो आप निसंकोच कर सकते हैं। जी नीतू जी।
बताएं महोदया। जी गुरुजी, स्वच्छ मतलब क्या होगा? जी, स्वच्छ। स्व उच्च, उच्च मतलब वही तो बताएं, परम उच्च, यानी कि उसका डिग्री बल जो है उच्च राशि में, मकर उच्च राशि है मंगल की, तो मकर राशि में यदि किसी भी अंश पर रहता है तो वह जो है उच्च का कहलाता है, उच्च राशि उसकी हो गई, ठीक है। जी गुरुजी। लेकिन अगर उसका डिग्री बल जो परम उच्च का होना चाहिए, कितना होता है परम उच्च का? काशी जी, हरि किशन जी, कोई बताएं। परम उच्च का कितना डिग्री होगा मकर राशि में? 28 डिग्री 28 डिग्री तक हो जाएगा, 28-30। 28-30, ठीक है। तो 28 डिग्री का मंगल यदि मकर राशि में आपको प्राप्त हो रहा है तो वह जो है परम उच्च का मंगल होगा, ठीक ना। जी गुरुजी। और वही स्वच्छ हो गया आपका मकर राशि में है, 20 डिग्री है, 22 डिग्री है, 14 डिग्री है, 13 डिग्री है, तो ये जो है आपका मंगल की उच्च राशि है। जी गुरुजी, धन्यवाद। जी, और किसी का हैंड डाउन कर लीजिए महोदय। चलिए, किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है तो आज की कक्षा हम लोग, जी 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 महोदय जी, नमो नमः। एक शब्द आपने और बोला था। जी सोच। बताएं। हाँ वही स्व उच्च का ही तो बोल रहे हैं, स्वच्छ, स्वच्छ अच्छा, मतलब वही है। उच्च है। ठीक है। जी। चलिए, तो आज का प्रश्न जो है सो आप लोगों का संपन्न हुआ और मंगल ग्रह पर हम लोगों ने परिचर्चाएं कर ली। सोचे थे आज बुध पर थोड़ी चर्चा करने के लिए, समय नहीं मिला, कोई बात नहीं, अगले दिन इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है जी। कुछ कहना चाहती हैं क्या नीतू जी? नहीं गुरुजी, नहीं। तो अगले दिन हम लोग बुध राशि पर चर्चा करेंगे और ये जो प्रश्न आप लोगों को दिए गए थे, ये प्रश्न जो है इनका हल हम आप लोगों को ग्रुप में नोटिस चला जाएगा फलित ज्योतिष कक्षा के विषय में, इसी में आपको मिल जाएगा सूचना कि किस दिन दोनों प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि सोमवार या मंगलवार, जिस दिन भी समय हो उस दिन हम लोग दोनों ही कुंडलियों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। जी गुरुजी, धन्यवाद। चलिए, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन नए विषयों को हम लोग जानेंगे। कल जो है कक्षा का अवकाश रहेगा। अगर समय मिला तो जो प्रश्न आपके थे वो सारे प्रश्नों का हल भी दिया जा सकता है, जैसा होगा ग्रुप में आप लोग को सूचना प्राप्त हो जाएगी। तो आप सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम लोग नए विषयों के साथ में कक्षा में उपस्थित होंगे। सभी को राधे राधे, सभी को अभिवादन, सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद। आनंद जी, प्रणाम गुरुदेव। संपन्न करें। नमो नमः प्रभु जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। शुभरात्रि। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद प्रभु जी। आप लोग कक्षा से निकले भवन, रिकॉर्डिंग चल रही है।
देव जी और सुमंगल घोषिया जी, आप लोग कक्षा छोड़ें। देव जैमिनी जी, कक्षा से लेफ्ट भवन।